सभी पत्रकार साथियों का मैं सादर वंदन और अभिनंदन करता हूं। हम सबको पता है कि आज प्रियंका गांधी जी का छत्तीसगढ़ में दौरा हुआ है और मैं उनका पूरा भाषण सुन रहा था। मैं सोच रहा था कि उनका जो पंच लाइन है, उनका जो टैग लाइन है भाषण का, वो हमको छत्तीसगढ़ में भी सुनाई देगा। आप समझ गए होंगे कि उनका टैग लाइन भाषणों का क्या रहा है जहां वो विपक्ष में रहते हैं। वो हमेशा कहती हैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, पर छत्तीसगढ़ जब आई, अभी 4 बार उनका आना हुआ, वो शब्द यहाँ पर उपयोग नहीं कर पाती, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ के समाचार पत्रों को पढ़ती होंगी कि आज 5 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हो गई। शिक्षक दिवस के दिन एक शिक्षिका के साथ सामूहिक बलात्कार हो गया। एक लड़की को जिंदा जला दिया गया। एक लड़की के साथ बलात्कार करके उसकी हत्या कर दी गई। ऐसी अनेक घटनाएं देखने के बावजूद प्रियंका जी ने कभी ट्वीट भी नहीं किया कि भूपेश जी आप लड़कियों की सुरक्षा करें, महिलाओं की सुरक्षा करें। परंतु मैंने उनका ट्विटर अकाउंट देखा है। अगर उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में कोई छोटी सी भी घटना होती है तो उनका ट्वीट तुरंत आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है, क्या छत्तीसगढ़ की बहन बेटियों का प्रियंका गांधी से कोई वास्ता नहीं? क्या जो लड़की हूं, लड़ सकती हूं का टैग देने वाली कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता यहां आकर सरकार के इन काले कारनामों के कारण सरकार की इस असफलता के सामने घुटने टेक देती हैं? क्या उन्हें अब ऐसा कहना चाहिए कि मैं लड़की हूं और अपनी सरकार के सामने घुटने टेक देती हूं? जान रहा है ये भाई बहन बार बार चाइना को बीच में क्यों लाते हैं? अभी बीच में चाइना में गुप्त बैठक की थी। ये चाइना का विरोध नहीं करते, पर चाइना की बात इनको हमेशा याद आती है। तो ये चाइना का नहीं है। मोदी जी तो जो कहते हैं वो करते हैं, और मोदी है तो मुमकिन है। गरीबों को आयुष्मान योजना में 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, जो आपकी दादी दादा परदादी जितने भी हुए होंगे ना, किसी ने सोचा नहीं होगा। और गरीबों को 16 लाख मकान का पैसा भेजा है, वो भी नहीं मिला। ये चाइना नहीं, ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान। केदार जी, आत्मानंद स्कूल की बात कर रहे हैं कि पुताई की गई है। बस्तर के 300 स्कूल बंद कर दिए गए थे भाजपा सरकार में, उसको भी खोलने का दावा कांग्रेस सरकार कर रही है। शिक्षा को लेकर जो स्कूलों में काम होना था वो बीजेपी सरकार ने किया, ऐसा कांग्रेस का लगातार ये झूठा आरोप है। कांग्रेस राजनीति के तहत आरोप लगाती है। आंकड़े उठाकर देख लें, उन 20,200 स्कूल थे 2003 में। भारतीय जनता पार्टी ने 40,000 नए स्कूल बनाए। आज 60,000 अगर स्कूल हैं तो 15 वर्षों में 40,000 स्कूल बने। ये तो सिगुफा छोड़ते हैं। एक स्कूल का नाम बताए जो बंद रहा हो और इन्होंने चालू किया हो। ये राजनीति करना बंद करें। शिक्षा व्यवस्था को जो डॉक्टर रमन सिंह सरकार ने आगे बढ़ाया था, कम से कम उसी को अपना ले, उसी को सुसज्जित कर ले, पर वो भी ये नहीं कर पा रहे। जावंगा जाकर देखिए, बच्चे हड़ताल पर बैठे, उसका भी वीडियो है मेरे पास। ये जो संभावित प्रत्याशियों के नाम सामने, आज के विषय पे चर्चा करें, दूसरे विषय में अपन बाद में बैठेगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल की पढ़ाई छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के बच्चे और बच्चियां कैसे करते हैं? आप खाली यहाँ राजनीति चमकाने आई हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको राजनीति से ऊपर उठकर बात करना चाहिए। साथियों, उन्होंने कहा कि हमने बस्तर को ये दिया वो दिया, आज सैलानी आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा आगे चले जाती तो बस्तर में जो मेडिकल कॉलेज है और जो बड़ा अस्पताल जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, प्रयास और पोटा केबिन स्कूल और संकल्प जैसी शिक्षण संस्थाएं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भारतीय जनता पार्टी में चालू किए गए, उससे छत्तीसगढ़ प्रदेश के बस्तर क्षेत्र के आदिवासी के बच्चे रमन सरकार में पहली बार डॉक्टर और इंजीनियर बने थे। आप तो मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री थे भूपेश जी, तब तो आपको न रामवन गमन पथ की याद आई और न बस्तर की याद आई। अब यहाँ बैठकर वोटों की राजनीति कर रहे हैं। मेरा मानना है प्रियंका जी को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आप 10 लाख मकान अगली सरकार में बनाने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी और छत्तीसगढ़ की महिलाएं, बेटियां और पुरुष ये बात पूछ रहे हैं कि जो हम गरीबों का 16 लाख मकान था उसे आपने अभी तक क्यों नहीं बनवाया? आपकी सरकार ने 5 वर्षों में क्यों नहीं बनाया? निश्चित रूप से
वो बहन बेटियां जिनके साथ बलात्कार अनाचार हो रहे हैं, वो पूछना चाहती हैं कि वो आपकी डायलॉग कहाँ गई, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और एक ट्वीट के लायक नहीं समझा। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी प्रियंका जी से ये सब सवाल पूछना चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आवास का पैसा माननीय मोदी जी ने दिल्ली से भूपेश सरकार जी को भेज दिया था और उन्होंने ये मकान नहीं बनाए। वो चाहते थे कि चुनाव के समय ये उसकी घोषणा करे और अगली बार ये बनाए, परंतु जो 5 सालों में 16 लाख मकान बनने वाले थे, वो भूपेश बघेल जी की राजनीतिक सोच की भेंट चढ़ गया। ये जो गरीब परिवार 16 लाख मकान, मतलब एक मकान में अगर 4 लोग रहते तो लगभग 60 से 65 लाख लोगों का आशियाना छीनने का काम भूपेश जी ने किया है और वोट लूटने की राजनीति के तहत आज ये शिगुफा छोड़ रहे हैं। क्यों नहीं बनाया? मोदी जी ने पैसा भेजा था तो सिर्फ इसलिए कि उसने प्रधानमंत्री आवास लिखा है। अरे आपको गरीबों की चिंता नहीं थी? प्रधानमंत्री का नाम चमकेगा इस चिंता से आपने गरीबों के साथ अन्याय किया है। इस चुनाव में वो जनता आपको छोड़ेगी नहीं। केदार जी, आप आत्मानंद स्कूल को लेकर सवाल उठा रहे हैं। For more news updates, do subscribe, like, share and comment. Clipper 28